बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। दो तीन आम ख़बरें जो इस वक्त ज़ेर गर्दिश में हैं और बाकायदा तौर पे कुछ सियासी जमातों की नींदें उड़ चुकी हैं और कुछ लोग जो हैं वो बेआराम होकर भी इस वक्त आसूदगी महसूस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मियां नवाज़ शरीफ साहब ने वापस आने की तारीख़ दी, मगर वापस आते ही वो कौन से काम सरअंजाम देंगे ये भी उन्होंने बता दिया। बहुत बड़ा दावा मियां नवाज़ शरीफ साहब ने किया है। उस दावे की हकीकत क्या है, उसकी हकीकत मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात क्या कहती हैं कि जो मियां नवाज़ शरीफ साहब दावे कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, क्या वो दावे हकीकत पर मबनी है या सिर्फ खाम ख़याली है? इसके ऊपर मैं कुछ आम डिटेल है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा मियां नवाज़ शरीफ साहब के दामाद ने एक ऐसी हमाकत की है जिसकी वजह से मुमकिन है कि नून लीग ने जो अपना खेल बनाया था वो उनके दामाद की इस एक हमाकत के साथ ही मलिया मेट हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा। अब शुरू कर लेते हैं इस बात से कि लेवल प्लेइंग फील्ड असल में है क्या। हम आज तक तमाम लोग ये समझ रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये होगा कि शायद इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया जाएगा, नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे, मरियम बीबी या उनके वालिद ग्रामी वज़ीर आज़म बन जाएंगे और फिर सब बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मगर लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं था। मियां नवाज़ शरीफ साहब ने जो दावा किया है लंदन में, उन्होंने ये दावा किया है कि ना सिर्फ वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस जा रहे हैं बल्कि वो चौथी मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी बनेंगे। हालांकि पाकिस्तान के आइन के अंदर अब ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के आइन के अंदर याद रखिए कि वज़ीर आज़म बनने के लिए 2 मरतबा आपको मौका मिलता है। तीसरी मरतबा के लिए बाकायदा एक तरमीम कराई गई मियां नवाज़ शरीफ साहब के लिए। अब चौथी मरतबा के लिए भी मुमकिन है कि एक अमेंडमेंट होगी, उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। लेकिन इसकी हकीकत मैं आपको बताती हूँ। नवाज़ शरीफ साहब ने ये जो दावा किया है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, इसके साथ ही बहुत सारे हलकों के अंदर जो है कान खड़े हो गए हैं। इस दावे के साथ मियां नवाज़ शरीफ साहब ये भी बात करते हैं कि आने वाले जो अगले चीफ जस्टिस होंगे इस मुल्क के, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद जो आएंगे उनका भी एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा। जो साबिक आर्मी चीफ जा चुके हैं उनका भी एहतसाब होगा और कड़ा एहतसाब होगा। जो साबिक जनरल्स रह चुके हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है मगर नवाज़ शरीफ साहब को सर्व करने से इनकार किया, उनका भी एहतसाब होगा और कड़ा एहतसाब होगा। ये फ़ैसला कर लिया गया है। इसमें बड़े बड़े नाम हैं। जनरल फैज़ का नाम उन्होंने लिया, जनरल बाजवा का नाम उन्होंने लिया, इस तरह बहुत सारे आम लोगों के नाम लिए। और अगले जो चीफ जस्टिस बनेंगे इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के, इस सुप्रीम अदलिया के, वो भी कटहरे में आएंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने अपना पूरा प्लान बता दिया। इस प्लान के साथ ही तमाम हल्के उनके कान खड़े हो गए कि नवाज़ शरीफ साहब जिनके लिए शायद किसी हद तक रास्ता हमवार किया जा रहा था, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया कि शायद कोई रास्ता बन जाए नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का। और लेकिन ऐसा लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब कुछ और प्लानिंग करके आए और उनके और उनकी बेटी के नज़दीक ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड हम सुनते आ रहे थे, असल में लेवल प्लेइंग फील्ड का इख्तिताम यहाँ पर होगा जो दावा लंदन में बैठ के मियां नवाज़ शरीफ साहब करते फिर रहे हैं। और इसके अंदर वो कहते हैं कि जलती पर तेल का काम करना। कैप्टन सफ्दर जो कि मरियम बीबी के शौहर हैं, खाविंद हैं उनके, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और कहने को ये सिर्फ एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के सिटिंग चीफ जस्टिस हैं उनकी बड़ी तारीफ़ें की हैं। कहने को ये सिर्फ एक आर्टिकल है कि उनकी बायोग्राफ़ी उन्होंने लिखी है। कहने को ये सिर्फ एक आर्टिकल है, उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं के ऊपर कैप्टन सफ्दर ने रोशनी डाली है। मगर जिन अल्फाज का चुनाव कैप्टन सफ्दर ने किया है उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो खुशामदी ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की वो सिर्फ यही साबित करती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जो नून लीग ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और इसीलिए 21 अक्टूबर की तारीख दी गई है। ये भी कभी इम्कान था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर पहले दिन इसको उड़ा दिया जाएगा और फिर सब ज़बरदस्त हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब कैप्टन सफ्दर ने जो आर्टिकल लिखा है वो साफ नज़र आता है कि फ़ाइज़ ईसा साहब की भरपूर खुशामद करने की कोशिश की गई है ताकि उनके हक़ में फ़ैसले दिए जा सकें। नवाज़ शरीफ साहब के आने से पहले
अदालतों से एक रिलीफ उन्हें मिल सके, नवाज शरीफ के आने से पहले अबूरी ज़मानतों का एक रिलीफ उनके हाथ में हो। नवाज शरीफ साहब को अगर जेल जाना भी पड़े तो सब जेल डिक्लेयर किया जाए उनके घर को, जहां पर वो मुरगन खाने खा सकें और अपने अहल खाना के साथ मिल सकें। जेल की सख्ती उन्हें बर्दाश्त ना करनी पड़े, चक्की उन्हें पीसनी ना पड़े और फिर किसी के सवाल का जवाब भी ना देना पड़े। ये पूरा एक आर्टिकल जो उन्होंने लिखा, मैं इसे हमाकत इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप ये देख रहे हैं कि फ़ाइज़ ईसा साहब आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए अभी आगे बढ़ रहे हैं, एक आदमी जो बिल्कुल नया है अपने इस ओहदे के ऊपर, उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है खुशामद के मीठे से। अब वो खुशामदी नहीं है, ये सब जानते हैं फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो खुशामदी नहीं है। और देखना ये है कि क्या इस किस्म के आर्टिकल और इस किस्म की जो लाइनें हैं वो काम आएंगी कि नहीं आएंगी। अब आ जाते हैं उन दस्तावेज़ात के ऊपर जो ऐसे मुसद्दक़ा हैं कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के जो दावे हैं वो सब के सब हवा हो जाने चाहिए। मैंने पहले अपने व्लॉग में भी आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब को एक ख़ास रिपोर्ट पेश की गई है। अब उस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया गया है कि 2013 के अंदर जो आपने कारनामे सर अंजाम दिए थे और आज 2023 के अंदर 10 साल के इस वक्फे में बहुत कुछ बदल गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात, मुसद्दक़ा अदाद-ओ-शुमार सामने आ चुके हैं जो ये साफ ज़ाहिर कर रहे हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ हैं, कुछ कम नहीं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। उसमें कुछ डिटेल है जो इस वक्त हालिया सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान मतलब कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान साहब की जमात इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा मकबूल है। और इन 5 सालों के अंदर 2018 से 2023 के दौरान जो इमरान ख़ान साहब हैं या तहरीक इंसाफ है उनके जो वोटर हैं वो बढ़ गए हैं। 2 करोड़ 10 लाख वोटर्स जो हैं इस वक्त इजाफी हैं जो कि इन इलेक्शन में अगर पीटीआई को हिस्सा लेने दिया जाता है, मैं अगर इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी भी डाउट्स हैं इसके ऊपर, और बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान अलॉट कर दिया है पीटीआई को, तो इलेक्शन कमीशन के अदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि इस वक्त वो जो हम बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक पोजीशन है वो हैवी है, 2 करोड़ 3 करोड़ का वोटर उनके साथ है, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त 8 करोड़ का वोटर मौजूद है। पिछले 5 सालों में 2018 से 2023 के दौरान 2 करोड़ 10 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ है। और अगर ख़वातीन और मर्दों की तादाद को देखें तो तकरीबन 1 करोड़ का डिफरेंस है इसमें। मर्द ज़्यादा तादाद में इमरान ख़ान साहब के साथ हैं, ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और 1 करोड़ का तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ का डिफरेंस इस वक्त मौजूद है। ऑन रिकॉर्ड है नवाज शरीफ साहब ये जो दावे कर रहे हैं तिफल तसल्लियों के बाद कि उन्हें आइंदा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उन दावों के बरअक्स हैं जो इस वक्त नून लीग सोच रही है। इसीलिए मरियम बीबी को और नून लीग के दीगर लोगों को ये टास्क सौंपा गया है कि उन्होंने जो पाकिस्तान की यूथ है असल में टारगेट उन लोगों को करना है। पूरा नवाज शरीफ साहब का प्लान इस वक्त सामने आ चुका हुआ है और ज़मीनी हक़ाइक़ भी हमारे सामने आ चुके हुए हैं। अमूमी तौर पे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर से या यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं या हम किसी भी सतह पर बात करते हैं, तमाम अतराफ़ से, चाहे वो बैरूनी अतराफ़ की मैं बात करूँ तो ये प्रेशर है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हिस्सा लेने देना चाहिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मगर क्रैकडाउन का ये जो सिलसिला है, बहुत सारे लोग उठा लिए गए हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके केसेस नहीं लग रहे, बहुत सारे लोग हैं जो अदालतों में पेश नहीं हो पा रहे, हमारे ख़वातीन उसमें पीटीआई की शामिल हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इंतहा के ऊपर है। चाहकर भी इस सुनामी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। तो प्लान तो बहुत दूर की बात है, ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि अगर आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेने दिया गया, जो कि होना चाहिए, तो फिर अगला वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।